मित्रों जोहार। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम झारखंड करंट अफेयर्स से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो झारखंड में आयोजित की जाने वाली तमाम परीक्षाओं के लिए बहुत ही जो है सो महत्वपूर्ण है। चाहे वो जेपीएससी की परीक्षा हो, चाहे जेएसएससी की परीक्षा हो। खास करके जेएसएससी की जो है सो जितनी तरह की परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जो है सो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए हम लोग देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, झारखंड मंत्रिमंडल में कितने मंत्रियों की नियुक्ति की गई है? 10, 11, 12, 13। तो इसका सही जवाब 12 होगा। मित्रों, ये जहां तक मंत्रिमंडल की बात है, इसमें 91वां संविधान संशोधन पर अगर हम लोग विचार करें तो 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, तो उसके मंत्रिपरिषद का जो आकार होगा वो उसके सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। लेकिन विधानसभा के मामले में जहां पर सदस्यों की संख्या 40 होगी, वहां पर अधिकतम जो है सो इसकी संख्या 12 निर्धारित की गई है। तो इस तरह से झारखंड के अगर जो है संदर्भ में हम लोग देखें तो इसके पूर्व में जो है सो झारखंड मंत्रिमंडल में जो है सो 11 मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी और एक जो है सो पद उसमें से हमेशा खाली रह रहा था। लेकिन इस बार जो है अंतिम मंत्रिमंडल का जब गठन हुआ तो उसमें पूरे के पूरे जो है सो 12 जो है सो मंत्रियों की नियुक्ति की गई है और इस तरह से वर्तमान में जो है सो इसकी संख्या 12 है। तो इसका सही उत्तर तीसरा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन, बसंत सोरेन, हेमंत सोरेन, नलिन सोरेन। वर्तमान मुख्यमंत्री की यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए, चंपई सोरेन जो है ये मुख्यमंत्री बने थे, ये पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं। बसंत सोरेन जो है ये अभी दुमका के वर्तमान जो है सो विधायक हैं। हेमंत सोरेन वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। नलिन सोरेन जो है ये दुमका के सांसद हैं। तो वर्तमान मुख्यमंत्री झारखंड विधानसभा के अगर जो है सो घटनाक्रम को अगर हम लोग देखें तो कुछ समय पूर्व जो है सो बहुत ही जो है सो बहुत ही मुख्य अगर हम लोग देखें तो बात ये हुई कि इसके पूर्व में जो है सो ये चंपई सोरेन मुख्यमंत्री थे। लेकिन जो है सो हेमंत सोरेन जेल से निकलने के बाद अभी जो है सो मुख्यमंत्री बने हुए हैं और ये जो है सो वर्तमान में ये 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। 13वें मुख्यमंत्री। इसके पूर्व जो है सो झारखंड में अगर देखा जाए तो 2002 से लेकर के अभी तक जो है सो 13 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसमें प्रथम मुख्यमंत्री की बात अगर किया जाए तो बाबूलाल मरांडी बने हुए थे। उसके बाद जो है सो अर्जुन मुंडा, फिर शिबू सोरेन, उसके बाद जो है सो फिर अर्जुन मुंडा बने। अर्जुन मुंडा के बाद जो है सो मधु कोड़ा बने थे। मधु कोड़ा के बाद जो है सो फिर शिबू सोरेन बने थे और उसके बाद जो है सो 2009 में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। राष्ट्रपति शासन के बाद फिर शिबू सोरेन बने थे। उसके बाद फिर जो है 2010 में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। उसके बाद अर्जुन मुंडा बने थे, फिर राष्ट्रपति शासन 2013 में लागू हुआ था। इसके बाद हेमंत सोरेन बने थे। उसके बाद जो है सो हेमंत सोरेन के बाद रघुवर दास बने थे और रघुवर दास के बाद फिर 2019 में जो है सो हेमंत सोरेन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार जो है सो बना था उनका। और फिर जो है सो जमीन घोटाले के कारण जो है सो इनकी गिरफ्तारी जब हुई थी तब जो है सो इन्होंने मुख्यमंत्री के पद से जो है सो इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद जो है सो चंपई सोरेन को जो है सो मुख्यमंत्री बनाया गया था और जब जेल से रिहा हुए हेमंत सोरेन तो पुनः जो है सो इन्होंने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया। इस तरह से वर्तमान में जो है सो अभी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। तो इसका सही जवाब हेमंत सोरेन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के नए राज्यपाल कौन हैं? सीपी राधाकृष्णन, रमेश बैस, द्रौपदी मुर्मू, संतोष गंगवार। तो देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री की जो है सो चर्चा हम लोगों ने किया उसी तरह से जो है सो राज्यपाल भी जो है सो बदल चुके हैं और
राज्यपाल जो है अभी वर्तमान में संतोष गंगवार को बनाया गया है। राज्यपाल की जहाँ तक बात है, तो जब हमारा झारखंड राज्य बिहार से अलग हुआ और 15 नवंबर 2002 को अलग जो है सो राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, तो सबसे पहले जो है सो प्रभात कुमार को यहाँ का राज्यपाल बनाया गया। उसके बाद जो है सो विनोद चंद्र पांडे कार्यवाहक जो है सो राज्यपाल बने थे। उसके बाद एम रामा जोइस राज्यपाल बने थे। फिर वेद प्रकाश मारवाह जो है उसको बनाया गया था। उसके बाद सैयद सिप्ते रजी, फिर के शंकर नारायणन, उसके बाद जो है सो MOH फारूक, उसके बाद डॉक्टर सैयद अहमद के बाद जो है सो द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया था। द्रौपदी मुर्मू के बाद रमेश बैस बने थे और रमेश बैस के बाद जो है सो कुछ दिन पूर्व तक जो है सो झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन थे। इसके बाद जो है सो संतोष गंगवार को जो है सो कुछ दिन पूर्व जो है सो राज्यपाल के रूप में मनोनीत किया गया है। इसलिए वर्तमान में जो है सो संतोष गंगवार झारखंड के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विगत दिनों संपन्न लोकसभा चुनाव 2024 झारखंड में कितने चरणों में संपन्न हुआ? 5, 4, 3, 6। लोकसभा चुनाव की बात अगर हम लोग करें तो पूरे जो है सो भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत में जो है सो लोकसभा आम चुनाव कुल जो है सो 7 चरणों में संपन्न हुआ था। और जहाँ तक झारखंड की बात है तो झारखंड में जो है सो 4 चरणों में चुनाव जो है सो संपन्न हुए थे। और 4 चरणों में जो है सो संपन्न होने के बाद जो है सो यहाँ पर जो है सो लोकसभा की गिनती हुई थी। तो यहाँ पर जो है सो पूछ रहा है कितने चरणों में संपन्न हुआ था, तो ये जो है सो होगा 4 चरणों में। अगला प्रश्न है, अबुआ आवास योजना के संबंध में विचार करें। इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2023 को की गई। इसमें वैसे लाभार्थियों को आवास देने का प्रावधान है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला हुआ है। इसमें कौन से कथन, कुछ यहाँ पर छूट गया है, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? अगर इसमें कौन सा कथन सही नहीं है अगर पूछा जाए तो अगर अबुआ आवास योजना पर अगर हम लोग विचार करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ये घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2023 को, लेकिन शुरुआत जो है सो अगर हम लोग देखें तो शुरुआत जो है सो 15 नवंबर 2023 से की गई थी। और इसमें जो है सो वैसे लोग जो है सो पात्र होंगे जो मूलतः झारखंड के निवासी जो है सो हैं। झारखंड के निवासी ही जो है सो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावे प्रधानमंत्री आवास योजना, वैसे व्यक्ति जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, आम्बेडकर आवास योजना, बिरसा आवास योजना या इंदिरा आवास योजना से किसी प्रकार का अगर उसे लाभ नहीं मिला हो तो वैसे व्यक्ति ही जो है सो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ देखिए घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2023 को, लेकिन शुरुआत जो हुई थी वो 15 नवंबर 2023 से। इसलिए ये कथन जो है यहाँ जो कह रहा है पहला कथन ये गलत है। इसके बाद दूसरा जो कथन कह रहा है इसमें वैसे लाभार्थियों को आवास देने का प्रावधान है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला हुआ है। अभी जो है सो चर्चा जो है सो किया गया कि जिन्हें जो है सो किसी भी तरह का जो है सो योजना का लाभ नहीं मिला हो, चाहे वो PM आवास योजना हो, बिरसा आवास योजना हो, चाहे आम्बेडकर आवास योजना हो या फिर जो है सो इंदिरा आवास योजना हो, अगर जो है सो इन योजनाओं के लाभार्थी हैं तो उसको जो है सो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये दूसरा कथन भी जो है सो ये गलत है। तो इस तरह से इसका सही जवाब अगर हम देखें तो तीसरा ऑप्शन जो है सो सही होगा, 1 और 2 दोनों। तो अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में 2024 के लोकसभा चुनाव में कितने प्रत्याशी 1 लाख से अधिक वोटों से जीते हैं? 82,
ये 9, यहाँ कुछ मिस्टेक किया गया है ऑप्शन में, यहाँ 9 होगा, यहाँ 10 होगा और यहाँ 11 होगा। कितने प्रत्याशी, देखिए यहाँ लोकसभा चुनाव की बात कर रहा है, तो झारखंड में लोकसभा में अगर सीटों की बात हम लोग करें तो कुल जो है सो लोकसभा सीटों की संख्या 14 है, और 14 जो में 5 जो है वो एसटी के लिए और 1 जो है एससी के लिए सुरक्षित है। अब बाकी जो है वो जनरल के लिए जो है निर्धारित है। तो यहाँ पर कह रहा है कि विगत लोकसभा चुनाव में कितने प्रत्याशी 1 लाख से अधिक वोटों से जीते हैं। तो अगर चुनाव परिणाम की हम लोग बात करें तो 2 लोकसभा सीट ऐसे थे, एक दुमका और दूसरा गिरिडीह। ये 2 लोकसभा सीटों से जो है सो जीते हुए प्रत्याशी जो बहुत नज़दीकी जो है सो वोटों से के अंतर से जो है सो इन्होंने जीत हासिल की थी। तो दुमका से जहाँ तक बात है तो नलिन सोरेन जो है, नलिन सोरेन की विजयी जो है सो बहुत ही जो है सो कम वोटों से यहाँ दुमका से उसको विजय मिली थी। सीता सोरेन को इन्होंने जो है सो हराया था। और गिरिडीह से जो है सो 80,880 वोटों से जो है चंद्र प्रकाश चौधरी ने मथुरा प्रसाद महतो को जो है सो हराया था। तो यहाँ पर इसके अलावे अगर हम लोग छोड़ दें तो 1 लाख से कम वोटों के अंदर अगर हम लोग देखें, 1 लाख से कम वोटों के अंतर से जो है सो जीतने वाले 2 लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं, एक दुमका से एक नलिन सोरेन और गिरिडीह से चंद्र प्रकाश चौधरी। बाकी जो भी प्रत्याशी हैं उन सभी प्रत्याशियों ने जो है सो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 1 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज की है। इसलिए अगर हम लोग टोटल सीटों की संख्या देखें तो टोटल लोकसभा सीट जो है झारखंड में 14 है, इसमें से 2 जो है वो 1 लाख से कम वोटों से जीते थे, तो बाकी बच गया 12। और 12 जो प्रत्याशी हैं वो 12 प्रत्याशियों ने जो है सो 1 लाख से अधिक वोटों से जीत दर्ज की है। इसमें से जो है सो कोडरमा निर्वाचन क्षेत्र से अन्नपूर्णा देवी ने जो है सो सबसे अधिक वोटों से जीत दर्ज करने में जो है सो सफलता प्राप्त की थी। तो इसका जो है सही जवाब चौथा होगा 12। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में किसे 2024 के पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? पूर्णिमा महतो, चामी मुर्मू, बीना देवी, 1 और 2 दोनों। 2024 पद्मश्री सम्मान से जो है सो सम्मानित होने वाले व्यक्ति की यहाँ जो है सो बात जो है सो की जा रही है। तो इसमें पूर्णिमा महतो और चामी मुर्मू दोनों को सम्मानित किया गया है। ये चामी मुर्मू जो है ये सरायकेला खरसावां क्षेत्र के जो है सो रहने वाली है और पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो है सो इन्होंने महत्वपूर्ण काम जो है सो किया है। और महत्वपूर्ण जो है सो काम करने के कारण जो है सो इन्हें 2024 के पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। उसके बाद जो है सो जहाँ तक पूर्णिमा महतो की बात है तो पूर्णिमा महतो जो है ये पूर्व तीरंदाज खिलाड़ी रह चुकी हैं और वर्तमान में जो है सो ये तीरंदाजी के क्षेत्र में जो है सो कोच की भूमिका निभा रही है। 2013 में इन्हें जो है सो द्रोणाचार्य का पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। 2013 में पूर्णिमा महतो को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो इस तरह से इन दोनों को जो है सो 2024 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही जवाब चौथा होगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच शुरू की गई? रांची पटना, रांची कोलकाता, रांची भुवनेश्वर, रांची बोकारो। तो वंदे भारत ट्रेन जो है ये बहुत ही चर्चित जो है सो ट्रेन है। वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा जो है सो इस ट्रेन को सभी जगह जो है सो चलाया जा रहा है। जहाँ तक झारखंड की बात है तो पहला जो है सो वंदे भारत ट्रेन जो है रांची और पटना के बीच चलाया गया था, इसलिए इसका सही जवाब पहला होगा, रांची और पटना। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? रामचंद्र सिंह, विनोद सिंह, रामचंद्र चंद्रवंशी, नलिन सोरेन। उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार जो है जब से झारखंड अलग हुआ था, अलग होने के बाद झारखंड विधानसभा के द्वारा जो है प्रतिवर्ष एक उत्कृष्ट विधायक को इस पुरस्कार से सम्मानित करने की परंपरा जो है सो शुरू की गई है। जहाँ तक नलिन सोरेन की बात है
तो नलिन सोरेन जो है को 2020 में, 2021 में और इसको 2022 में और 2023 में। 2020 में नलिन सोरेन ये शिकारीपाड़ा से तत्कालीन विधायक थे। नलिन सोरेन को इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। रामचंद्र चंद्रवंशी ये विश्रामपुर के विधायक हैं। और विनोद सिंह बगोदर क्षेत्र के, और रामचंद्र सिंह मनिका लातेहार, ये जो है कांग्रेस से संबंध रखते हैं। और ये जो है माले के विधायक हैं और ये भाजपा के हैं और ये जेएमएम के। तो इस तरह से 2023 में रामचंद्र सिंह को उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में 21 से 50 वर्ष की महिलाओं के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? अबुआ आवास योजना, धोती साड़ी योजना, सावित्रीबाई फुले योजना, मुख्यमंत्री मैया समान योजना। अभी झारखंड में एक योजना जो है बहुत ही जो है सो चर्चित है और इस योजना के संबंध में जो है सो आवेदन भी लिया जा रहा है। आवेदन के लिए जो है सो पंचायत भवन या जो है सो शहरों में नगरपालिका परिषद, इन स्थानों पर इनका आवेदन भी लिया जा रहा है। और ये योजना है मुख्यमंत्री मैया समान योजना। तो 21 से 50 वर्ष इसकी पात्रता है कि ये झारखंड का नागरिक होना चाहिए और इसकी उम्र जो है 21 वर्ष से अधिक और 50 वर्ष से कम होनी चाहिए। और इस योजना का एक शर्त और भी है कि इनका बैंक खाता जो है वो आधार से लिंक होना चाहिए, लेकिन इसके लिए जो है वो दिसंबर तक की छूट दी गई है, वो जो है सो अभी भर सकते हैं। इसके अलावा जो है सो अगर हम लोग जहाँ तक इसके लाभ की बात है तो इस योजना से लाभान्वित होने वाले व्यक्ति को जो इस योजना का पात्र होगा उसे जो है सो प्रति माह 1000 रुपये की समान राशि दी जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर के अगर हम लोग साल में देखें तो इस तरह के जो है सो पात्र लाभुक को 12,000 रुपये की जो है सो सालाना राशि उसके बैंक खाते में जो है सो ट्रांसफ़र की जाएगी। तो ये जो है सो योजना है मुख्यमंत्री मैया समान योजना। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के वर्तमान डीजीपी हैं अनुराग गुप्ता, अजय कुमार सिंह, नीरज सिन्हा, विनय चौबे। अनुराग गुप्ता जो है अभी वर्तमान झारखंड के डीजीपी हैं। पूर्व में जो है सो अजय कुमार सिंह थे, इसे हटा दिया गया है। नीरज सिन्हा जो है वर्तमान ये पूर्व में भी जो है सो रह चुके हैं और कुछ दिन पूर्व जो है सो ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भी थे और ये भी झारखंड से संबंधित हैं। तो इस तरह से वर्तमान डीजीपी जो है वो अनुराग गुप्ता हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जुलाई 2024 से 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है? झारखंड सरकार, बिहार सरकार, उड़ीसा सरकार, बंगाल सरकार। तो इसकी जो है सो घोषणा झारखंड सरकार के द्वारा की गई है। झारखंड सरकार के द्वारा ही जो है सो इसके पूर्व में 125 यूनिट बिजली जो है सो मुफ्त देने की घोषणा की गई थी, जिसे बढ़ा करके जो है सो 200 यूनिट कर दी गई है और इसे जो है सो जुलाई माह के बिलिंग के साथ जो है सो लागू कर दिया गया है। यानी कि जुलाई महीने से जो है सो जिस उपभोक्ता का बिल जो है सो 200 यूनिट से कम होगा उसे जो है सो किसी भी तरह का जो है सो बिजली चार्ज जो है सो नहीं लगेगा। तो इस तरह से इसका सही जवाब जो है सो पहला होगा झारखंड सरकार। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विश्व दीप डे
को तंजानिया में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं वह कहाँ से संबंध रखते हैं? झारखंड से, बिहार से, हरियाणा से, तमिलनाडु से। तो ये जो विश्वदीप डे हैं इसका संबंध झारखंड से है और ये जो है सो नावाडीह प्रखंड के ऊपर घाट स्थित जो है सो गुनियाटो गांव के रहने वाले हैं। ये वर्तमान में जो है सो वर्तमान में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है सो मुंबई में ये जो है सो भारत का जो है सो प्रतिनिधि के रूप में जो है सो ये काम कर रहे हैं। तो ये जो है सो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसे जो है सो तंजानिया में राजदूत जो है सो बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं अमित महतो, योगेंद्र महतो, शैलेंद्र महतो, लंबोदर महतो। झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो योगेंद्र महतो हैं। ये योगेंद्र महतो जो सो गोमिया के पूर्व विधायक रह चुके हैं और ये अमित महतो जो है ये पूर्व सिल्ली विधायक हैं। शैलेंद्र महतो जो है सो जमशेदपुर के पूर्व सांसद रह चुके हैं और लंबोदर महतो वर्तमान गोमिया के जो है सो विधायक हैं। लेकिन अगर पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें तो जो है सो वर्तमान में योगेंद्र महतो इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त करने की सिफारिश की गई है? एमएस रामचंद्र राव, विद्युत रंजन सारंगी, सुजीत नारायण प्रसाद, एस चंद्रशेखर। विद्युत रंजन सारंगी जिसका कार्यकाल जो है 20 जुलाई को समाप्त हो गया है और 20 जुलाई के बाद झारखंड में कार्यवाहक जो है सो चीफ जस्टिस के रूप में सुजीत नारायण प्रसाद जो है सो कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में ये जो है सो कार्यवाहक चीफ जस्टिस हैं सुजीत नारायण प्रसाद। लेकिन जो है सो चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश जो है वो एमएस रामचंद्र राव को जो है सो को की गई है। तो इसका सही जवाब पहला होगा एमएस रामचंद्र राव। ये एस चंद्रशेखर की जहाँ तक बात है ये भी कार्यवाहक जो है सो मुख्य न्यायाधीश की भूमिका जो है सो झारखंड उच्च न्यायालय में निभा चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता एवं मद्य निषेध मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? बेबी देवी, इरफान अंसारी, बैद्यनाथ राम, चंपई सोरेन। ये बेबी देवी जो है इरफान अंसारी, बैद्यनाथ राम। वर्तमान में जो है वो बैद्यनाथ राम जो लातेहार के जो है सो वर्तमान विधानसभा सदस्य हैं, लातेहार के विधायक हैं। इन्हें जो है सो हेमंत सोरेन सरकार में स्कूली शिक्षा साक्षरता एवं मद्य निषेध मंत्री बनाया गया है। तो ये बैद्यनाथ राम जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री किसे बनाया गया है? डॉक्टर इरफान अंसारी, हफीजुल हसन, दीपिका पांडे सिंह, दीपक बिरुवा। तो ये जो है ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य मंत्री जो है सो वर्तमान में हेमंत सोरेन सरकार में जो है डॉक्टर इरफान अंसारी को बनाया गया है जो जामताड़ा विधानसभा से संबंध रखते हैं। वर्तमान में ये जो है सो जामताड़ा के विधायक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में दीपिका पांडे सिंह को कौन सा मंत्री बनाया गया है? कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता व आपदा प्रबंधन, श्रम नियोजन, प्रशिक्षण, कौशल विकास व उद्योग, स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग, जल संसाधन विभाग। दीपिका पांडे सिंह ये महागामा की विधायक हैं। दीपिका पांडे सिंह इसे वर्तमान जो है सो मंत्रिमंडल में कृषि, पशुपालन, सहकारिता व आपदा प्रबंधन विभाग का मंत्री बनाया गया है। तो इसका सही उत्तर पहला होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां झारखंड राज्य विद्युत आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमरेंद्र प्रताप सिंह, हरीश्वर दयाल, हिमांशु शेखर चौधरी, प्रशांत कुमार। झारखंड राज्य वित्त आयोग, देखिए वित्त आयोग की जहाँ तक बात है अगर हम लोग केंद्र में करें तो केंद्रीय वित्त आयोग का प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। उसी तरह से जो है सो राज्यों में भी वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। 243 के झ के अंतर्गत जो है सो राज्यों में भी वित्त आयोग
राज्यपाल के द्वारा जो है सो नियुक्त किया जाता है। और झारखंड में जो है सो ये 5वां वित्त आयोग 2004 से ये शुरू हुआ था। 5वां वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, तो 5वां वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है ये अमरेंद्र प्रताप सिंह हैं, और हरीश्वर दयाल जो है इसके सदस्य हैं, ये अध्यक्ष हैं और इसके सदस्य हैं हरीश्वर दयाल। हिमांशु शेखर चौधरी की जहाँ तक बात है, ये झारखंड राज्य खाद्य आयोग जो है सो के वर्तमान अध्यक्ष हैं हिमांशु शेखर चौधरी। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष। और प्रशांत कुमार जो है वर्तमान में जेएसएससी ये संबंधित जो है प्रतिष्ठान है, प्रतिष्ठित जेएसएससी की चेयरमैन है प्रशांत कुमार। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के वर्तमान जो है सो अध्यक्ष प्रशांत कुमार हैं। तो इस तरह से इसका सही उत्तर अमरेंद्र प्रताप सिंह होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? बाबूलाल मरांडी, अमर कुमार बावरी, अर्जुन मुंडा, भानु प्रताप सिंह। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जो है का पद जो है बहुत दिनों से खाली था, लेकिन कुछ दिन पूर्व जो है अमर कुमार बावरी को इसके जो है सो नेता के रूप में चुना गया है। तो इस तरह इसका सही जवाब अमर कुमार बावरी होगा, जो चंदन क्यारी विधानसभा से चुन करके जो है सो विधानसभा सदस्य बने हुए हैं, यानी कि ये चंदन क्यारी के विधायक हैं अमर कुमार बावरी। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव द्वारा झारखंड विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया? 1,28,900 करोड़, 1,16,000 करोड़, 1,01,010 करोड़, इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ तक 24-25 के बजट की बात है, तो 24-25 के बजट में रामेश्वर उरांव के द्वारा जो है 1,28,900 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है। तो इसका सही उत्तर पहला होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2024-25 के बजट में झारखंड सरकार ने सबसे ज़्यादा पैसा किस पर खर्च करने वाला है? पंचायती राज सहित ग्रामीण विकास, शिक्षा, सड़क और परिवहन, वन एवं पर्यावरण। तो 24-25 के बजट की जहाँ तक बात है, तो वर्तमान जो है सो वित्तीय बजट वर्ष में पंचायती राज सहित जो है सो ग्रामीण विकास में सर्वाधिक जो है सो खर्च करने का जो है सो बजट रखा गया है। इसके पूर्व जो है सो वित्तीय वर्ष में शिक्षा पर अधिक खर्च करने पर जो है सो फोकस किया गया था, लेकिन वर्तमान में जो है सो पंचायती राज और ग्रामीण विकास पर जो है सो अधिक खर्च करने का बजट रखा गया है। तो इसका सही उत्तर पहला होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र में झारखंड से किसे मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है? निशिकांत दुबे, अन्नपूर्णा देवी, अर्जुन मुंडा, बीडी राम। केंद्र में झारखंड से अन्नपूर्णा देवी को जो है सो शामिल किया गया है। अन्नपूर्णा देवी जो है को महिला बाल विकास मंत्री जो है सो बनाया गया है। इसके पूर्व में ये जो है सो शिक्षा राज्य मंत्री बनाई गई थी, लेकिन वर्तमान में जो है सो ये महिला बाल विकास मंत्री जो है सो बनाई गई। तो ये है अन्नपूर्णा देवी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं, महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी में भाग लेने वाली भारतीय टीम में झारखंड से शामिल खिलाड़ी कौन से हैं? निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी, उपरोक्त सभी। महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी में ये जो है सो झारखंड से तीनों खिलाड़ी भाग लिए थे, इसलिए इसका सही उत्तर उपरोक्त सभी होगा। ये तीनों खिलाड़ी जो है झारखंड की महत्वपूर्ण जो है सो हॉकी खिलाड़ी हैं, और इन तीनों खिलाड़ी भी, ये तीनों खिलाड़ी जो है सो एशियन गेम्स में भी शामिल थी। तो इस तरह से इसका सही जवाब चौथा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार झारखंड में बेरोजगारी दर कितनी प्रतिशत है?
19.7%, 15.4%, 7.7%, 1.7%। तो वर्तमान में अगर हम लोग देखें तो जो है सो 1.7% बेरोजगारी दर है। पूर्व में जो है सो जब कोरोना का समय था तो उसमें जो है सो झारखंड में बेरोजगारी दर काफ़ी बढ़ गई थी, और जो है सो वर्तमान में ये घट करके काफ़ी कम जो है सो रह गया है, और इस तरह से 1.7% वर्तमान में बेरोजगारी दर है। इसका सही उत्तर जो है सो 1.7% होगा। तो दोस्तों, इस तरह से जो झारखंड के करंट अफेयर्स लेकर के हम जो सो आए थे, अगर जो है सो आप लोग को इस तरह का वीडियो जो है सो अच्छा लगे तो करंट अफेयर्स का जो है सो और भी क्वेश्चन जो है सो हम लेकर के आएंगे। और अगर जो है सो आपको वीडियो अच्छा लगे तो जो सो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।